चीन अपने मतलब के लिए पाकिस्तान पर मेहरबानी दिखा रहा है, अंदर ही अंदर मुल्क को खोखला बना रहा है और पाकिस्तानी हुक्मरान है कि चीन के लिए उन्होंने अपनी अकल ही दांव पर लगा दी है। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने उस अरब से अदावत वो ले ली जिसकी खैरात पर वो पल रहा था। पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए सऊदी प्रिंस ने एक ऐसा फैसला लिया है जो पाकिस्तान के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है, या यूं कहा जाए कि अरब ने पाकिस्तान को बिकने के कगार पर खड़ा कर दिया है। सऊदी प्रिंस का चला हंटर, कंगाल खान सरेंडर। बंद हुई अरब की खैरात, पाकिस्तान हो जाएगा बर्बाद, आतंकियों का गुजारा मुश्किल, भरना पड़ेगा क्रेडिट बिल, पाकिस्तान का एटीएम बंद, महंगा पड़ा पंगा, इमरान दंग। सऊदी अरब की खैरात पर पलने वाले पाकिस्तान के सबसे बुरे दिन अब शुरू हुए हैं। कर्ज के बोझ तले दबे इमरान खान को सबसे तगड़ा झटका अब मिला है, जो दिया है सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने। अरब का खजाना अब खैरात के लिए बंद हो गया है, जिसका सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान पर ही पड़ने वाला है, क्योंकि अब न सिर्फ पाकिस्तान को अरब से कर्ज मिलना बंद हो जाएगा, बल्कि अब तक लिया गया कर्ज भी तुरंत चुकाना होगा। यानी आर्थिक मोर्चे पर कंगाली का सामना कर रहे पाकिस्तान के सामने ये सबसे बुरा वक्त आया है। पाकिस्तान के लिए ये वक्त ठीक ऐसा है जब मुल्क को गिरवी रखने या बेचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ना बचा हो। लेकिन इसमें भी मुश्किल है, क्योंकि आधा पाकिस्तान पहले से ही चीन के पास गिरवी है। चीन का कर्ज तो दूर, ब्याज तक चुकाने की हैसियत नहीं है, और अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सबसे बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। सऊदी अरब ने चेकबुक डिप्लोमेसी बंद कर दी है। सऊदी प्रिंस सलमान ने खैरात बांटने पर रोक लगा दी है। फैसले का असर लेबनान और पाकिस्तान पर पड़ा है। ये अरब से मिलने वाले पेट्रो डॉलर पर गुजारा कर रहे थे। फैसले के तहत इन देशों को अरब से पैसा नहीं मिलेगा। अरब से लिया गया 5 अरब डॉलर का कर्ज भी चुकाना पड़ेगा। हालांकि यह फैसला सऊदी अरब ने सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए नहीं किया है, बल्कि सऊदी प्रिंस का यह फैसला अब तक के अनुभवों के आधार पर हुआ है। सऊदी अरब ने अपनी नीतियों का अध्ययन किया तो पाया कि अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए पेट्रो डॉलर बांटने की सऊदी अरब की नीति से ना तो शाही परिवार को कोई फायदा मिला और ना ही दुनिया में प्रभाव बढ़ रहा है। इसलिए रियाद के नीति नियंताओं से चर्चा के बाद घाटे का सौदा मानते हुए इस नीति पर ताला लगा दिया गया है। लेकिन ये नीति क्या थी, इसे भी जान लीजिए। सऊदी अरब अपने सहयोगियों को मदद देता था, दुश्मनों के दुश्मन को भी पैसों की सहायता देता था। अरबों डॉलर खर्च करने का मकसद पावरफुल होना था। सऊदी विश्व में मजबूत पहचान बनाना चाहता था, आर्थिक मदद से मुस्लिमों का अगुवा बनना चाहता था। लेकिन अरब को अब महसूस हो रहा है कि क्षेत्रीय प्रभाव को कतर, तुर्की और ईरान भी चुनौती दे रहे हैं, और वही देश उनसे दोस्ती निभा रहे हैं जो अरब की खैरात पर पल रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान और वहां की सरकार के मंत्री हैं, जो अरबों डॉलर लेकर भी सऊदी अरब को ही धमकी दे रहे थे। सऊदी प्रिंस पाकिस्तानी सरकार से नाराज हैं। प्रिंस शाह महमूद कुरैशी के बयान से आहत हैं। कुरैशी ने नया मुस्लिम गुट बनाने की धमकी दी थी, जिसे सऊदी अरब ने प्रभुत्व को चुनौती माना है। इसलिए जानकार इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा विलेन पाकिस्तान को ही मान रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की धमकी अरब के लिए तो थी, लेकिन वो खुद को इस्लामी दुनिया का अगवा मानने लगा है, जिसे सबक सिखाने के लिए चेकबुक डिप्लोमेसी खत्म करने का ऐलान किया गया है, और अब पाकिस्तान बिकने की कगार पर पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।